देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे प्लेन। अभी तक 5 एक्सरसाइज पढ़ी थी, वो थी लाइन की। अब 5 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, वो किसकी होगी? तो अगली 5 एक्सरसाइज है बेटे प्लेन की। 5 में से 2 हटा दी गई है, ठीक है, 7वीं और 8वीं। एंगल बिटवीन द प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो 7वीं है वो 2 प्लेन के बीच का एंगल है, 8वीं वो लाइन और प्लेन का है। तो हम 6ठी के बाद 9वीं और 10वीं, ठीक है, प्लेन का टॉपिक स्टार्ट होता है। और एक बार यही दोनों चैप्टर वेक्टर और 3D करते ही एनसीईआरटी में से दोबारा कराएंगे बेटा। तो प्लेन क्या होता है बेटा? जिस तरह आपका ये पेपर बोर्ड है, ये भी एक प्लेन है, ये बुक है, ये भी एक प्लेन है। प्लेन में क्या होता है बेटा? इसकी जो वेक्टर इक्वेशन होती है आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। एन होता है बेटा डायरेक्शन, और प्लेन की डायरेक्शन वो वेक्टर बताता है बेटा जो क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन की डायरेक्शन कौन बताता है? जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। और डी यहाँ पर क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? ओरिजिन से, ठीक है। एन क्या होता है? उस प्लेन की डायरेक्शन। एक्चुअल में एन क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और वो क्या होता है बेटा? प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसी की कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी हो तो क्या होता है बेटा? आर वेक्टर होता है, फिक्स होता है आर। इस तरह लाइन में भी आया था आपका एक्स आई वाई जे जेड के। एन कैप लिख लीजिए, या तो कितना? N1 आई, N2 जे और N3 के। तो सिंपल तौर पे डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है बेटा? डी। देखिए एन कैप लगाते चल रहे हैं तो ये डी कहलाएगा बेटा, ठीक है ना। तो वैल्यू रखें, अगर इन दोनों की डॉट करें तो कितना हो जाएगा? N1 एक्स, N2 वाई और N3 जेड इक्वल टू डी। ये क्या कहलाएगी? प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। एक आध टीचर ऐसे लिख देता है बेटा एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। एल एम एन उस प्लेन की डायरेक्शन, कोसाइन है, रेशियो नहीं, कोसाइन। और डी क्या है? डिस्टेंस। ये क्या कहलाएगी? आपकी कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा? नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो जैसे छोटी सी पहले थोड़े थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ बताते जाएंगे बेटा बातें। पहला क्वेश्चन कहता है कि आपके प्लेन की इक्वेशन है आर डॉट 2i प्लस 3j माइनस के इक्वल टू 1, और आपको क्या निकालनी है? प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। क्या निकालनी है? प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन। कैसे निकालोगे बेटा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक्चुअल में आर की वैल्यू क्या होती है? एक्स आई वाई जे जेड के। डॉट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकते बेटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है 2, 3 और -1 डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, रेशियो है। अगर डिस्टेंस बनाना है तो कैसे करोगे? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 4 + 9 + 1 कितना आया बेटा? √14। दोनों साइड √14 से डिवाइड करोगे नहीं पूछा होगा तो भी बता रहे हैं ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो 1/√14 क्या कहलाएगी? प्लेन की अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज कार्टेशियन इक्वेशन x - 2y प्लस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। वही बेटा कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। आर डॉट कितना हो जाएगा? i - 2j प्लस 3k प्लस 1। बोले समझ आ जाना चाहिए। ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका वेक्टर इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा? कार्टेशियन इक्वेशन। दोनों इक्वेशन किसकी है? प्लेन, ठीक है। जैसे दूसरे क्वेश्चन पे आज ये क्या कहता है? फाइंड ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज ए डिस्टेंस। डी कितना दे रखे है बेटा? 4। डी कितना दे रखे है? 4। और नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर दे रखे है कितना? 2i माइनस 3j और प्लस 6 की। डिस्टेंस बेटा तभी यूज होता है, आपकी इक्वेशन ये थी आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये तभी यूज होता है
डी जब ये क्या हो, यूनिट वेक्टर हो। तो पहले इस एन को यूनिट वेक्टर बनाएं, कितना आ जाएगा, एन का मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 36 कितना आ जाएगा बेटा 7। तो एन कैप कितना आ गया, 2i - 3j + 6k / 7। तो अपनी इक्वेशन आपको पता है, रख दीजिए r डॉट 2i - 3j + 6k / 7 = 4। चाहो तो 7 को अलग अलग कर दो, ठीक है, चाहो तो इस 7 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। r डॉट कितना आएगा, 2i - 3j + 6k = 28। बेटा वही बात, इस 28 को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोल सकते, वही बात, पहले ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए, 7 से डिवाइड करोगा तो डिस्टेंस वही 4 आएगी। समझ आ रही बात है। तो ये जल्दबाजी में फैसला नहीं करना है कि पेपर में आ रहे हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए और आप डायरेक्ट 28 कर दो, ठीक है, गलत होगा बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट सेम है, यही बातें पूछ रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तीसरा क्वेश्चन, जिसमें डी कितना दे रखे है 5 और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं -1 to 2। बोलिए कोई प्रॉब्लम हो तो एन वेक्टर कितना हो जाएगा, -i + 2j और +2k। क्या निकालना चाहते हैं बेटा, प्लेन की इक्वेशन। थोड़ी देर पहले भी बताई थी क्या होती है, r डॉट n कैप = d। तो इसको यूनिट वेक्टर बनाएं पहले, कितना आ जाएगा बेटा, 1 + 4 + 4 9 का √3 आ गया। n कैप निकालोगे i + 2j + 2k / 3। यहाँ पर वैल्यू रखें बेटा, r डॉट -i + 2j + 2k / 3 = कितना 5 को इधर भेज दीजिए बेटा, -i + 2j 3 को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 15। बाई चांस इसी की आपको यूँ कह दे कि कार्टेशियन इक्वेशन लिखिए तो लिख सकते हो कि ना लिख सकते हो, अंदर डॉट कराओगे -x + 2y + 2z = 15, वही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन 2i - j + 2k = 9। यूँ कह दिया वेयर 2i - j + 2k इज नॉर्मल टू द प्लेन, फाइंड द लेंथ, वही लेंथ निकालने जो आपको पहले सिखा चुकी है। तो अब ऐसा नहीं है बेटा 9 को लेंथ कह दोगे, किसको कहोगे लेंथ है, आप जल्दबाजी में 9 को कह सकते हो, नहीं, पहले ये क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसलिए मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन से सिखाना स्टार्ट कर दिया था। दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दोगे तो डी यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, डी। यही क्वेश्चन था, यही अगला है बेटा। लेकिन अच्छी बात है पाँचवें में और भी, r डॉट कितना 6i - 3j - 2k + 1 को उधर भेजना बेटा। सबसे पहले 6i - 3j - 2k = -1। बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इस माइनस को इधर एडजस्ट कर दोगे डायरेक्शन रेशियो के साथ। अभी ये डायरेक्शन रेशियो है, मैग्नीट्यूड 1 आने के बाद कोसाइन बनते हैं। तो अब डिस्टेंस 1 नहीं कहोगे बेटा, पहले क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। तो कितना आ जाएगा, 36 + 9 + 4 49 का 7 आ गया। तो पहले लिख के भी दिखा दो, 3j 2k / 7 = 1/7। तो d कितना होगा बेटा, 1/7। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, 2x + 3y - z = 5। वही बात बेटा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अगर इसकी वो इक्वेशन लिखो तो वो भी लिखनी आनी चाहिए, वेक्टर 2i + 3j - k = 5। अब तो कर सकते हो, 4 9 13 और 1 14, √14 से दोनों साइड क्या कर दोगे, डिवाइड। 5/√14 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। 5/√14 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। कहता है रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड लेंथ डायरेक्शन कोसाइन। सारी चीज़ें पूछ ली, कोई बात को नहीं, सारी चीज़ें आसानी से निकाली जा सकती है। आप क्या लिख सकते हैं, आर डॉट आई माइनस 2j प्लस 2k इक्वल टू 6। बोलिए पहले नॉर्मल फॉर्म लिख दी कि ना लिख दी? मैग्नीट्यूड निकालना आता है कि नहीं आता? 1 प्लस 4 प्लस 4 मैग्नीट्यूड 3 आ गया बेटा। 3 से डिवाइड कर देते, आर डॉट 1/3i। जब पूरे के बटे में लिख दो बेटा, मैं अलग अलग क्यों लिखा है, उसने डायरेक्शन कोसाइन पूछे 6/3। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने आ जाएंगे बेटा? 1/3, 2/3, 2/3 और डिस्टेंस कितना आ गया? 2। रेशियो पूछ ले तो आपको पहले ही पता है 1 - 2 2। आसानी से होगा। छठा क्वेश्चन भी। सातवां देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का है, ठीक है। चल कर आए देते हैं, छोड़ के क्या करेंगे। क्या कहता है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजन। ओरिजन 0 0 लिख लिया बेटा, ठीक है। यो एक प्लेन है, प्लेन कितना है? 2x - 3y + 4z - 6। प्रैक्टिकल सीखने की कोशिश करो। ये एक P पॉइंट था, P नाम रख दिया। यहाँ से परपेंडिकुलर गिराना है, इस पॉइंट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये पॉइंट फाइंड आउट करना है बेटा। इस पॉइंट को मान लिया हमने x1 y1 z1। हमें यहाँ ओरिजिन की बजाय कुछ और पॉइंट भी आएंगे बेटा आने वाले समय में, लेकिन पहला ओरिजिन का ही है, ठीक है। और NCERT में केवल ओरिजिन का ही क्वेश्चन दे रखे हैं, दूसरे पॉइंटों की नहीं, अपने दूसरे पॉइंट का भी है, ठीक है ना। तो हम इस x1 y1 z1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालोगे बेटा? इसका नाम क्या रख दिया? ओ रख लूँ क्या? डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP निकाल सकते हैं, PO कह लीजिए या OP कह लीजिए। वही x1 - 0 y1 - 0 z1। अब कुछ और होगा तो घटा के लिख दोगे, यहाँ ये -0 कोई फ़र्क को ना पड़े। बोले पूरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतनी बात समझ आ जानी चाहिए कि ये लाइन एक प्रकार से लाइन ही है, ठीक है। और ये क्या है? आपका प्लेन है। इस पॉइंट से यहाँ पर क्या गिरा बेटा? अब अगली बात समझने की, ये परपेंडिकुलर है। मैंने बार बार कही थी, n वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इसका n वेक्टर इस लाइन का पैरेलल होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ n वेक्टर 2 - 3 4। बोलिए बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये दोनों पैरेलल होंगे कि ना होंगे? क्योंकि OP भी परपेंडिकुलर है और n वेक्टर भी क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होता है। तो ये दोनों पैरेलल होंगे कि ना होंगे? तो क्या होगा बेटा? पैरेलल होगा तो उनके डायरेक्शन रेशियो बटे में लिखते हैं तो सेम आंसर देंगे। मान लेते हैं वो आंसर कितना है? तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लैम्डा, y1 की वैल्यू -3 लैम्डा, z1 की वैल्यू। और ये पॉइंट x1 y1 z1 प्लेन की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। रख दीजिए प्लेन में, कितना आ जाएगा? 4 लैम्डा, 9 लैम्डा, 16 लैम्डा -6। कितना आ गया बेटा? 29 लैम्डा इक्वल टू 6। लैम्डा की वैल्यू 6/29। लैम्डा की वैल्यू रखते जाओगे, पहला पॉइंट मिल गया 12/29, दूसरा कितना? 18/29, 6 चौके 24/29। बोलिए कुछ बात समझ आई? यहाँ पर कोई अलग पॉइंट होता तो वो x1 - y1 - z1 तो यूँ का यूँ चलता रहा और कोई दिक्कत तो को नहीं किसी प्रकार की। मेन टारगेट क्या था? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाले। इस लाइन और n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो पता ही है, यह लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर है, n वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मीनिंग OP और n वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। OP वेक्टर और n वेक्टर क्या होंगे बेटा? पैरेलल होंगे। उसके कारण हम क्या लिख सकते हैं? बटे में लिखेंगे, सेम आंसर आएगा। मान लिया कि कितना आया? लैम्डा। x1 y1 z1 की वैल्यू निकाली। x1 y1 z1 पॉइंट किसके ऊपर है? प्लेन पे। प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसमें रख दिया बेटा, लैम्डा की वैल्यू निकाली। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका पॉइंट आ गया। और इसी पॉइंट का नाम क्या था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
प्लेन की इक्वेशन निकालने के 2-3 फार्मूले आएंगे। एक फार्मूला लिखते हैं अब। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है मान लिया LMN और पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1। पासिंग पॉइंट क्या है? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा बेटा? इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा बेटा? L इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस M इंटू वाई माइनस y1 N इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। LMN क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। x1 y1 z1 क्या है? पासिंग पॉइंट है। तो प्लेन की इक्वेशन होगी बेटा L इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस M इंटू वाई माइनस y1 प्लस N इंटू z माइनस z1। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन करते हैं। कहता है प्लेन इस पॉइंट से पास आउट होता है 5 2 -4 और परपेंडिकुलर टू द लाइन। अरे बेटा जिस लाइन के परपेंडिकुलर होता है, जो लाइन परपेंडिकुलर होती है प्लेन की, वही लाइन तो क्या कहलाती है? एन वेक्टर। तो एक्चुअल में ये क्या है? प्लेन के डायरेक्शन रेशियो ही हैं। डायरेक्शन रेशियो कितने हैं? 2 3 -1 और पासिंग पॉइंट है 5 2 -4। तो इक्वेशन लिखें तो 2 इंटू एक्स माइनस 5 3 इंटू वाई माइनस 2 -1 इंटू जेड प्लस 4। कोई प्रॉब्लम? अंदर गुणा कराएंगे कितनी आ जाएगी? 2x माइनस 10 3y माइनस 6 माइनस जेड माइनस 4। कितना हो जाएगा बेटा? 2x प्लस 3y माइनस जेड और माइनस 20। बोलिए प्लेन की इक्वेशन आगे कि नहीं आगे बेटा? चाहो तो इस 20 को दूसरी साइड भी भेज सकते हैं। वेक्टर इक्वेशन पूछे तो वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। पूछिए या ना पूछिए, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है? वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? 9वां क्वेश्चन सेम बेटा। कहता है पासिंग पॉइंट कितना दे दिया? 2 3 5 और किस के परपेंडिकुलर है बेटा? इस वेक्टर की। तो डायरेक्शन रेशियो कितने हो जाएंगे? 2 -1 6। ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। तो प्लेन की इक्वेशन 2 इंटू एक्स माइनस 2 -1 इंटू वाई माइनस 3 6 इंटू जेड माइनस 5। कितना आ जाएगा? 2x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 3 6z माइनस 30। 2x माइनस वाई प्लस 6z कितना बचेगा? -31। बेटा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाए तरीका समझ आना चाहिए बेटा। वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, दोनों पूछी थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। पासिंग पॉइंट कितना है प्लेन का? 3 -1 2 और आपका प्लेन परपेंडिकुलर है इस लाइन के, जिसके पासिंग पॉइंट दे रखे हैं लाइन के। तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो कितने आगे बेटा? 2 -4 -2 -3 -6 8। आपको पता है डायरेक्शन रेशियो में से कुछ कॉमन आता हो तो ले सकते हैं बेटा। तो 1 3 -4 चाहो तो कॉमन ले 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं चाहो तो। तो ये डायरेक्शन रेशियो, ये पॉइंट है। काम बताइए क्या होगा बेटा? -2 कॉमन लिया बेटा, 1 3 और -4 बचेगा। ये डायरेक्शन रेशियो है, ये पॉइंट है। एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ, शायद इक्वेशन तो याद हो भी गई होगी बेटा। n इंटू जेड माइनस z1 कितना है? 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 और -4 इंटू जेड माइनस 2। कितना आ गया बेटे? x माइनस 3 वाई प्लस 3 -4 जेड प्लस 8। कितना आ जाएगा बेटा? x प्लस 3 वाई -4 जेड प्लस 8। बोलिए प्लेन की इक्वेशन आ गई। इसी की आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी हो तो बेटा r डॉट i प्लस 3j -4k प्लस 8 इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम अगला है बेटा, ठीक है? तो आप 11वां सवाल और देख लीजिए, इसी प्रकार का है बेटा। क्या? द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ए का पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है? 3i
प्लस जे प्लस 2k। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, i माइनस 2j माइनस 4k। आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, इसका पासिंग पॉइंट तो बी हो, पासिंग पॉइंट कितना है बेटा बी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 4। बोल पासिंग पॉइंट आ गया। क्या फ़र्क पड़ता है, ए कह दे या बी कह दे। और परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए बी भी निकालना आता आपको। कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कितना आ जाएगा माइनस 2i माइनस 3j और माइनस 6k। तो डायरेक्शन रेशियो कितने हो गए बेटा, -2 -3 -6। इक्वेशन -2 इंटू x माइनस 1 -3 इंटू वाई प्लस 2 -6 इंटू जेड प्लस 4। बोलो कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आज इतना ही करना होगा।